पुराना मोबाइल भाग दो। गोदाम से लौटने के बाद आर्यन का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। क्या सच में भविष्य वाला आर्यन उससे संपर्क कर रहा था? और अगर हाँ, तो रात 11 बजे आने वाली कॉल में ऐसा क्या हुआ था जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती थी? घड़ी की सुइयाँ धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। 10:58, 10:59 और फिर 11 बजे। अचानक फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसे रिकॉर्डिंग की आखिरी बात याद आई, अगर वह कॉल उठाई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने कॉल को बजने दिया। कुछ सेकंड बाद कॉल कट गई। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक मैसेज आया, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? यह उसी रहस्यमय नंबर से था। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि भविष्य वाले आर्यन ने मना किया था। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, फिर सिर्फ एक लाइन आई, तो आखिर उसने तुम्हें यह सब बता ही दिया। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने लिखा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं भी भविष्य से हूँ, लेकिन मैं वह आर्यन नहीं हूँ जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक तरफ भविष्य वाला आर्यन था, उस जिसने उसे हमेशा बचाया। दूसरी तरफ कोई और था जो खुद को भविष्य से बता रहा था। दोनों में सच कौन बोल रहा था? अगले दिन एक नया मैसेज आया, अगर सच जानना है तो पुराने रेलवे स्टेशन पर आओ, शाम 5 बजे। आर्यन वहाँ पहुँचा। स्टेशन सालों पहले ही बंद हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे एक पुराना बैग मिला। बैग के अंदर कई तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में एक आदमी था, लगभग 30 साल का, बिल्कुल आर्यन जैसा। लेकिन तस्वीरों के पीछे लिखी तारीखें देखकर वह चौंक गया। वे तारीखें भविष्य की थी। 2039, 2040, 2041। एक तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस दिन मैंने पहली बार अतीत को बदला। दूसरी तस्वीर पर लिखा था, हर बदलाव की एक कीमत होती है। तभी उसे पीछे से किसी ने के कदमों की आवाज़ सुनाई। वह पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा नोट पड़ा हुआ था। नोट पर लिखा था, भविष्य वाला आर्यन तुमसे झूठ बोल रहा है। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर वह भरोसा करे। अगली सुबह फ़ोन पर एक वीडियो आया। भेजने वाला वही दूसरा रहस्यमय नंबर था। वीडियोज़ खुलते ही आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। वीडियो में उसका घर था, उसकी माँ थी, उसके पिता थे और तारीख थी 3 साल बाद की। वीडियो में सब रो रहे थे। किसी की मौत हुई थी, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वीडियो खत्म होने से पहले एक आवाज़ आई, अगर तुमने भविष्य वाले आर्यन की बात मानना जारी रखा तो वो यही होगा। अब आर्यन डर चुका था। उसने पहली बार भविष्य वाले आर्यन को मैसेज किया, क्या तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो? कुछ देर बाद जवाब आया, हाँ। आर्यन हैरान रह गया। फिर दूसरा मैसेज आया, क्योंकि पूरा सच जानने के बाद तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं करोगे। कौन सा सच? कुछ मिनट बाद जवाब आया, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ नहीं हूँ। आर्यन की आंखें फैल गई। फिर तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। फ़ोन उसके साथ से गिरते गिरते बचा। क्या? हाँ, मैं वर्ष 2045 से हूँ और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पहेली और उलझ चुकी थी। एक व्यक्ति खुद को भविष्य वाला आर्यन बता रहा था और अब वही कह रहा था कि वह उसका बेटा है। तभी एक लंबा मैसेज आया। 2045 में समय यात्रा पर एक प्रयोग हुआ था। उस प्रयोग ने समय की दीवार कमज़ोर कर दी। मैंने सिर्फ कुछ संदेश अतीत में ही भेज सकता हूँ। तुम्हारे फैसले पर लाखों लोगों का भविष्य निर्भर करता है। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि एक साधारण लड़के के फैसले से लाखों लोगों का क्या संबंध हो सकता है। तब एक आखिरी फ़ोटो आई। फ़ोटो में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी थी। उस पर नाम लिखा था आर्यन टेक्नोलॉजीज़। उसके नीचे तस्वीर में वही आर्यन खड़ा था, लेकिन उम्र लगभग 35 साल। मैसेज आया, एक दिन तुम दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनी बनाओगे, लेकिन उस रास्ते में एक ऐसा फैसला लोगे जिससे हजारों लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं उसी भविष्य को बदलने आया हूँ। आर्यन खामोश बैठा रहा। अब उसे समझ आने लगा कि सिर्फ उसकी ज़िंदगी की कहानी नहीं थी, यह भविष्य की कहानी थी। लेकिन तभी फ़ोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, उसी दूसरे नंबर से। उस पर भरोसा मत करो, वह सच नहीं बता रहा। अगर दुनिया को बचाना है तो पहले तुम्हें यह जानना होगा कि असली विलेन कौन है। और स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी।
तस्वीर में जो चेहरा था उसे देखकर आर्यन की सांसें रुक गई, क्योंकि वह चेहरा खुद आर्यन का था।